5 अप्रैल से प्रचार शुरू हुआ और 5 जी अप्रैल को ही अमूल का एक विज्ञापन उनके ट्विटर हैंडल से आता है कि वो दूध और दही की सप्लाई जल्द शुरू करने वाले हैं कर्नाटक में। और वहां से ट्विटर पे ट्रेंड गो बैक अमूल, सेव नंदिनी, ये उठा मामला और फिर वो जमीन पे गया। अगर सिंह साहब जमीन पे हैं तो उन्होंने जरूर देखा होगा कि नंदिनी को लेकर कितना भावना कैसी जुड़ी हुई है। भावना क्यों जुड़ी हुई मैं बता दूं इसके पहले कि मैं आगे के बुलेट पॉइंट्स में आऊं। भावना इससे जुड़ी हुई है कि कर्नाटक में कोई 26-27 हजार गांव हैं। यूसुफ जी, 22,000 गांव नंदिनी से कनेक्टेड हैं। 26 लाख किसान की रोजी रोटी नंदिनी से जुड़ी हुई है। ये केवल अमूल के दूध के भाव से इसको करके आकलन करना ठीक नहीं होगा। वो लाइफलाइन है वहां की। वो केवल क्षेत्रीय अस्मिता का मामला नहीं है। एक बात। दूसरा, आप देखिए, अब हम आगे चलते हैं कि 17 अप्रैल आता है फिर कि बी एल संतोष के एक बड़ा सेल्फ गोल करते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि वो बी एल संतोष का सेल्फ गोल नहीं था, लेकिन जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सवदी कांग्रेस में शामिल होते हैं बीजेपी छोड़ के। ये जो पूरा मामला है, येदियुरप्पा किनारे किए गए, उनके बेटे को पहले बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई सिद्धरामैया के सामने वरुणा सीट से, फिर उनको बड़ी मुश्किल से उनको उनकी अपनी सीट पे शिकारीपुर पे उनको टिकट दिया गया। तो ये जो पूरा हो रहा है मामला, यूसुफ जी, इसको जरा देखिए कि बीजेपी आरएसएस करना क्या चाह रही है। ये बड़ा गैम्बल है। ये गैम्बल ये है कि बी एल संतोष के बारे में कहा जा रहा है कि साहब उन्होंने एक नए तरीके का सोशल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जो बैकफायर कर गया। और हम देख रहे हैं कि लिंगायत समाज में भी कई सेक्ट हैं, उनके बड़े सेक्ट ने अपील भी जारी की है अपने लेटर हेड पे। वो क्यों अपील जारी की है, वो क्या देख रहे हैं? आरएसएस का प्लान ये है कि किसी तरह हिंदू मुसलमान करके, और मुझे 91 बार गाली दी गई, मेरी जान को खतरा है और कांग्रेस ये कर रही है, ये करके आप चुनाव किसी तरह जीत लें। उसके बाद ये जो आरएसएस को पसंद नहीं है या मोदी जी को पसंद नहीं है कि जो पॉलिटिकली असर्टिव सोशल ग्रुप्स हैं जो अपना हक मांगते हैं, वो उनको पसंद नहीं है। आप देखिए कि हरियाणा में क्या हो रहा है। हरियाणा में जाटों का वोट लिया, जाटों की पार्टी से मिलकर सरकार चल रही है खट्टर साहब की। मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं और जाट बैठा हुआ जंतर मंतर पे। कल अगर इन नारों की वजह से बीजेपी आती है तो यही हाल वोक्का-लीग और लिंगायत का होगा। उनको एम्पावर्ड कम्युनिटी पसंद नहीं है, जो पॉलिटिकल असर्टिव कम्युनिटीज हैं। जी तो वो सोशल इंजीनियरिंग और सोशल जस्टिस में वो बड़ा क्लियर कट वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं। तो ये बी एल संतोष की कारीगरी नहीं थी। ये टिकट देना ना देना पार्लियामेंट्री बोर्ड से तय होता है। ये सेंट्रल लीडरशिप भी उसमें शामिल है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए, अगर आप मुझे एक आध मिनट और दे दें तो फिर कांग्रेस ने भी एक सेल्फ गोल किया कि बड़ा अच्छा चल रहा था कांग्रेस का, जी 40% और सब कुछ, और उन्होंने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप देखिए कि उसके पहले नरेंद्र मोदी के भाषणों में कंटेंट नहीं था। जी जी बिल्कुल वो सही कहा आपने। ने कुछ बोल दिया तो उन्होंने कहा जी मुझे गालियां दी गई, उसके बाद फिर कंटेंट नहीं था। आप देखिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो 2 तारीख को लॉन्च हुआ, उन्होंने मोदी जी के स्पीच राइटर की भूमिका निभा दी। निभा दी। जी बिल्कुल, और उन्होंने मोदी जी की स्पीचेस लिख डाली आगे की। जी जी लेकिन उसके बाद भी आप देखिए क्या हुआ कि पिछले 2 दिन में
यानी मैं कल ही लौटा हूं, तो कल की भी मैं स्पीच सुन रहा था और परसों में था ही वहां पे। जी मोदी जी की स्पीच में फिर कंटेंट गायब हो गया। उनको जी फीडबैक मिला कि शायद वो चल नहीं रहा है, तो फिर कंटेंट गायब हो गया है। फिर वो सोनिया गांधी क्यों आ रही हैं वगैरह वगैरह कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो देखिए मैंने देखा यूसुफ जी की वहां पे बहुत स्ट्रांग अंडर करंट है, एक बात कांग्रेस के पक्ष में, और दूसरा एक और सच्चाई है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी को कोई चीज रोकेगी वहां पे, यानी डिफीट का मार्जिन या उसमें कमी आएगी, तो वो मोदी जी की व्यक्तिगत जो है वो लोकप्रियता कर्नाटक में है। और जो मैंने देखा कि इंदिरा गांधी के बाद नॉर्थ का कोई नेता कर्नाटक में लोकप्रिय है, तो वो नरेंद्र मोदी, वहां पे उन्होंने एक जमीन बना ली है अपनी। तो बहुत से लोग, यानी मैं आपको बताऊं कि मैं मैसूर के इंटीरियर्स में था, और वहां पे भी मैं पूछ रहा हूँ, नंदिनी का एक डिपो मिल गया मुझे एक मंदिर के पास, वहां मैं पूछ रहा हूँ किसी महिला से, तो नंदिनी के मामले पे वो बहुत इमोशनल है कि वी विल नॉट अलाउ अमूल, हम अमूल को आने नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी, तो ये जो फर्क है वहां पे, ये है इस सच्चाई को। जो स्टाइल में फर्क दिख रहा है वो बेसिकली आरएसएस और कांग्रेस का फर्क है, क्या दूसरी पार्टियों का, कि आरएसएस का एजेंडा भारत के संविधान के खिलाफ है। वो देश के लोगों को नागरिक नहीं रहना देना चाहते। तो जो नागरिक के साथ है वो नागरिक जैसे घूम रहे हैं स्कूटर में, स्विगी वालों के साथ, या बस में जी महिलाओं के साथ, या और जगहों पे दिख रहे हैं। और जो राजतंत्र पे विश्वास करने वाले हैं, राजा और प्रजा का संबंध, वो आप देखिए कि वो अकेले हैं। आप स्वाति जी बेंगलोर में आप देख रही हैं कि वहां के अखबारों में जो इश्तेहार छप रहे हैं और कांग्रेस के जो इश्तेहार छप रहे हैं, दोनों में मैं अंतर बता दूं यूसुफ जी, फिर उसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूं। जी जी कांग्रेस के जो इश्तेहार छप रहे हैं उसमें दो बड़ी तस्वीरें आती हैं वहां के दो बड़े नेताओं की, और नीचे छोटी तस्वीरें आ रही हैं। यानी अगर दो बड़े नेताओं का मैं नाम लूं तो पूर्व मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार, जी रमैया और डीके शिव कुमार की बड़ी तस्वीरें आती हैं, और नीचे छोटी छोटी तस्वीरें खड़गे साहब की, सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की आती हैं। किसी भी दिन के अखबार का विज्ञापन उठा के देख लीजिए आप, जी के विज्ञापन में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, और बड़े से। तो ये फर्क है नागरिक और प्रजा वाला। दूसरा कि आपके बात पे आता हूं, जी देखिए यूसुफ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मुस्लिम्स में एक पैटर्न दिख रहा है। पिछले कुछ बाई इलेक्शंस में दिखा, बंगाल में, महाराष्ट्र में, और अब दिख रहा है कि मुस्लिम वोट में मूवमेंट है, और उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करके ही सेकुलर सेकुलरिज्म के फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक को बचाया जा सकता है। क्षेत्रीय जी पार्टियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर जाती हैं। जी ये मुस्लिम कम्युनिटी में समझदारी आ गई है, तो उसका नुकसान जेडीएस को होगा, ये आपका आकलन सही है। दूसरा कि इदिना ने एक सबसे बड़ा सर्वे किया, जो बेंगलोर बेस्ड एक मीडिया हाउस है, और उसमें योगेंद्र यादव जी की गाइडेंस में हुआ, वो जी मुझे मालूम पड़ा। मैं इदिना के दफ्तर गया था, हमारे मित्र लोग हैं वहाँ के संपादक, और डॉक्टर साहब से भी बात हुई हमारी, योगेंद्र यादव जी से ही बात हुई इदिना के दफ्तर में ही। उनका क्लियर कट है कि 67% एंटी इनकम्बेंसी है, 5 से 6% कांग्रेस के फेवर में स्विंग है, और 3% बीजेपी के अगेंस्ट में स्विंग है। अब इसको अगर आप हम्म देखें तो ये 10% का फासला है। जी अब ये जी 10% का फासला एक क्लियर कट मैंडेट की तरफ इशारा करता है।
तो अब ये सर्वे अगर सही होता है तो वो क्लियर कट मैंडेट का की तरफ इशारा है। और इसमें मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं घूमा हूँ तो मुझे भी वैसा दिखाई दिया।